गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शशि शर्मा, योर संस्कृत टीचर। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। देखिए संधि क्या होती है। संधि शब्दस्य परिभाषा। संस्कृत में वर्ण संधान संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधान मेलन वा भवति तत् संधिरति कथ्यते। यानी कि जब दो वर्णों का संधान होता है या दो वर्णों का अत्यधिक निकटता होने के कारण मिलकर जब वे एक रूप को धारण करते हैं उसको संधि कहते हैं। देखिए पाणिनीय परिभाषा। इसका पाणिनि ने जो इसकी परिभाषा दी है वह क्या है। परम सन्निकर्ष संहिताम अर्थात वर्णानाम अत्यधिक निकटताम संहिता इति कथ्यते। पाणिनि ने जो संधि की परिभाषा दी है वह उन्होंने कहा है कि जो वर्ण सबसे अधिक निकट होते हैं और मिलकर एक रूप बनता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए संधि विच्छेद। संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी संधि युक्त पद में संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद होता है या दो से अधिक शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं उसको विच्छेद करते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम अलग करते हैं उसको संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए स्पष्टीकरण। जिस प्रकार जैसे हिमालय शब्द है, हिमालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, हिम प्लस आलय। यानी हिमालय एक संधि शब्द था और जब हमने इसका संधि विच्छेद किया, इसके टुकड़े किए तो हिम को अलग और आलय को अलग किया तो यहाँ पर हो गया हिम प्लस आलय हिमालय। अब देखिए स्पष्टीकरण है। यहाँ मैं में ए स्थित है, यानी इस मैं में ए स्थित है और इस ए के समीप आलय शब्द का आ विद्यमान है। इस मैं में ए की ध्वनि निकल रही है और प्लस के बाद में आ है, यानी कि यहाँ पर भी स्वर की ध्वनि है और यहाँ पर भी स्वर की ध्वनि है। तो यहाँ पर ए और आ दोनों मिलकर, ए और आ दोनों क्या है, स्वर है। इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ हो जाता है। यानी कि पहले स्वर दे रखा है और बाद में भी स्वर दे रखा है, लेकिन पहले अ दे रखा है बाद में आ दे रखा है। जब दोनों स्वर मिलेंगे आपस में तब क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ए और आ में बड़ा क्या है, आ। तो यहाँ पर ए और आ मिलकर आ बन गया, यहाँ पर दीर्घ हो गया। तो हमने किया हिम प्लस आलय को मिलाकर हमने क्या, हिमालय। यानी कि म में आ की मात्रा, ये वाली आ की मात्रा मैं में लग गई तो हुआ हिमालय और ये संधि युक्त पद बन गया। इसको हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए प्लस से पहले भी स्वर और प्लस के बाद में भी स्वर, तो वहाँ पर क्या होता है, स्वर संधि होती है। यानी म में ए की ध्वनि है और उसके बाद में आ है तो यहाँ पर हो गया स्वर संधि। अब आगे देखिए सत्य प्लस जन। अब देखिए यहाँ पर त में क्या है, नीचे हलंत लगा है तो ये स्वर युक्त नहीं है, यानी इसमें स्वर नहीं है। सत्य प्लस जन। अब ये जन ज भी क्या है, व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सत्य के त व्यंजन वर्ण तथा उसके सामने जन के ज व्यंजन वर्ण में परस्पर मेल होने से तय को जय में बदलने पर सज्जन संधि युक्त पद बन गया और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद से पहले भी तय था और संधि विच्छेद के बाद में भी जय था, यानी ये दोनों ही क्या है, व्यंजन वर्ण है। और जब दोनों आपस में व्यंजन वर्ण मिलते हैं तब क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। अब देखिए मनस प्लस रथ। अब देखिए मनस प्लस रथ, अब इसका स्पष्टीकरण देखिए पहले। यहाँ पर मनस के स वर्ण को रथ के र वर्ण के सामने होने के कारण, यानी कि यहाँ पर मनस के स वर्ण को रथ क्या है, र क्या है, र व्यंजन शब्द, तो वर्ण के सामने होने के कारण विसर्ग हो गया। देखिए स के सामने र था तो यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग हो गया और मनः प्लस रथ रूप बन गया तथा मनः के न में स्थित विसर्ग को ऊ तथा मन के न के अ के साथ मिलाकर ओ होने पर मनोरथ रूप बना।
यहाँ पर विसर्ग संधि है। देखिए विसर्ग संधि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मनस का से और रथ का रे वर्ण सामने होने के कारण विसर्ग हो गया, यानी से और रे होने के कारण यहाँ पर मन हमें क्या हुआ, विसर्ग हो गया। और जब मनः प्लस रथ शब्द आपस में जुड़ा तो वहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग लग गया। और यानी विसर्ग को ऊ तथा अ के न के ए के साथ मिलाकर, ऊ तथा ए को न के साथ मिलाकर ओ होने पर मनोरथ शब्द बना, यानी इसका ओ हो गया, ए का ए तथा ऊ मिलकर ओ हो गया और मनोरथ शब्द बना, तो वहाँ पर हमने विसर्ग लगाया तो यह हो गया विसर्ग संधि। अब देखिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि होती है, अच संधि, व्यंजन संधि होती है, हल संधि और विसर्ग संधि अपने आप में स्वतंत्र है, ये विसर्ग संधि है। यह कार्य आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में नहीं करना है। धन्यवाद।